दिखा दूं? अंश होकर एक तुच्छ से कारण के लिए अपने आप को अग्नि में होम करने लगे थे। मुझे हनुमान के समान शक्तिशाली होना है। पुत्र, महत्वाकांक्षाएं जब अपनी सीमाएं तोड़ने लगती तो वो पतन के मार्ग पर ले जाती। तुमने शक्तियां प्राप्त, सिंहासन छीन, सबके अधिपति बनना था और अब तुम हनुमान के समान शक्तिशाली बनना चाहते हो, उसकी शक्तियां प्राप्त करना चाहते हो। ये रुष्ट हो रहे हैं। हो सकता है ये मुझे एक और वरदान ना दे। नहीं नहीं, क्या तुम्हें तनिक भी प्रतीत नहीं हो रहा कि तुम कुछ अनुचित कर रहे हो? नहीं नहीं, हनुमान के समान शक्तिशाली होकर हनुमान के समान सृष्टि के कल्याण का कार्य करना है मुझे। सृष्टि के कल्याण के लिए? जबकि तुमने तो अपने पिता को ही बंदी बनाकर रखा है। नहीं नहीं, ये तो मेरा एक विशेष उद्देश्य है जिसके द्वारा मैंने रावण का विश्वास प्राप्त कर लिया है। असुरों का संहार करना है ना, तो असुरों के मध्य रहकर असुरों का संहार। यदि यही सच्चाई है तो अच्छा है पुत्र, किंतु एक बात सदैव स्मरण रहे, तुम सबका जन्म रामकाज के लिए हुआ है। आप मुझे एक और वरदान देने वाले थे? अवश्य दूंगा, एक दिव्य शक्ति, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दिव्य शक्ति, अब दिव्य शक्ति से ही उस मरकट का अंत करूंगा मैं। हनुमान यहाँ? रुक जाओ वहीं। प्रतीत होता है महाराज ऋक्षराज जी के लिए आया है। महाराज वाली का आदेश है, उनके पिता ऋक्षराज जी से कोई नहीं मिल सकता। मैं उनसे मिलने नहीं, उन्हें बंदी गृह से मुक्त कराने आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। नहीं, भीतर नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। सखा, धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो हनुमान? हमें निकालो यहाँ से, बहुत पीड़ा हो रही है। काका ऋक्षराज जी, प्रणाम काका ऋक्षराज जी। पुत्र हनुमान, तुम यहाँ? काका ऋक्षराज जी, हनुमान तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि हनुमान के नेत्र आपको इन बेड़ियों में ऐसे जकड़े हुए देखेंगे। मैं अभी आपको बंधन मुक्त करता हूँ। काका ऋक्षराज जी, बस अब बहुत हो गया, चलिए मेरे साथ। आप किष्किंधा के राज सिंहासन पर सुशोभित होते हैं, यहाँ बंदी गृह में नहीं। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ पुत्र, किंतु जब तक वाली उचित मार्ग पर नहीं आ जाता
मैं यही रहूंगा पुत्र, यही रहूंगा। काका ऋक्षराज जी, वाली भैया को उचित मार्ग पर लाने के लिए आपको यहाँ से मुक्त होना होगा। अब चलिए मेरे साथ। वाली, ये स्वर्ग का शस्त्रागार है। यहाँ देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। दिव्य अस्त्र शस्त्र अद्भुत हैं ये तो। कोई कितना भी दिव्य शक्ति संपन्न क्यों ना हो, इन दिव्य अस्त्रों के सामने किसी की भी कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। अच्छा है, हनुमान के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है इन्हें। वाली, तुम कह रहे थे ना कि तुम कुछ ही समय में क्लांत हो जाते हो। इसे धारण करने के पश्चात तुम कितना भी श्रम कर लो, कभी क्लांत नहीं हो। यही नहीं, संकट काल में इसकी सहायता से तुम महाघातक दैवीय शक्ति उत्पन्न कर सकते हो। इस कृपा के लिए धन्यवाद देवराज। शस्त्रागार में ये डमरू कैसा? ये तो वाद्य यंत्र है ना? ये डमरू वाद्य यंत्र नहीं, इंद्रकोप है। नहीं वाली, इसे स्पर्श मत करना। क्यों? ये कूप महादेव शिव के प्रलयंकारी शक्ति से निर्मित हुआ। इससे इच्छा अनुसार किसी भी आकार में कूप को उत्पन्न करके उसमें किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। यहां तक कि सारा ब्रह्मांड भी इसमें समा सकता है। ये तो बड़ा ही अद्भुत है। हाँ, इसे कोई भी जागृत कर सकता है, किंतु इसे महादेव के अतिरिक्त कोई अन्य भेद नहीं सकता। यहां तक कि मैं भी नहीं। अर्थात ये अभेद्य है। महाराज, ये आपका स्थान है, ग्रहण कीजिए। पंपासर नरेश, आप यहाँ और ये सब? हाँ महाराज ऋक्षराज, मेरे साथ समस्त वन संघ के राजा भी हैं और हम वाली को उसकी करनी का दंड देने आए हैं महाराज। मैं भी आप सभी से सहमत हूँ। हमने तो सुना था महाराज कि वाली ने आपको बंदी बना लिया था। ये मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे पुत्र ने ही मुझे बंदी बना लिया। वो तो भला हो हनुमान का जिसने मुझे उस बंदी गृह से मुक्त किया और यहाँ सिंहासन पर लाकर बिठा दिया। हनुमान ने सदैव अन्याय और अनीति का विरोध किया है महाराज। महाराज, ये सिंहासन आपका है, सिंहासन पर विराजिए, हम सब आपके साथ हैं। विराजिए महाराज। किष्किंधा महाराज ऋक्षराज की जय। किष्किंधा महाराज ऋक्षराज की जय। महाराज ऋक्षराज की
तेरी चाल न जाए खाली। महानतम वाली जो चाहता है उसे प्राप्त कर ही लेता है। इंद्रकूप। वाली आओ। ये इंद्रकूप तो चाहिए मुझ महानतम को। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो ये अस्त्र देख रहा था, बहुत अद्भुत है। चलिए। वाली तेरी चाल ना जाए खाली। ये इंद्रकूप मुझ महानतम वाली की महान शक्ति, इन सब का प्रयोग करूंगा मैं उस हनुमान के विरुद्ध, काका केसरी के विरुद्ध, समस्त सुमेरु के विरुद्ध। वाली तेरी चाल ना जाए खाली। निर्मल हृदय हनुमान ने वाली के बार बार उकसाने पर भी हनुमान ने कभी उसे शत्रु भाव से नहीं देखा। किंतु वाली किसी भी प्रकार हनुमान से युद्ध करना चाहता है। यदि युद्ध हुआ तो सबके संकट हरने वाले संकट मोचन स्वयं भी संकट में पड़ सकते। नहीं नहीं स्वामी, हनुमान के लिए आप ऐसी अमंगल बात मत कीजिए। आप हैं अमंगल को मंगल में परिवर्तित करने। चिंता मत करो अंजना, हनुमान हर स्थिति को संभालने में सक्षम है। वो किष्किंधा से भी सकुशल वापस लौट आएगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम सुग्रीव भैया। प्रणाम माँ। हनुमान क्या हुआ वहां? पिताश्री। सुग्रीव भैया, मैं काका रिक्शा जी को बंदी गृह से मुक्त कराकर आया हूँ और उन्हें सिंहासन पर आसीन भी कराया हूँ। हनुमान मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया पुत्र। बस अब इस सब में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लाल। किसी की कुदृष्टि लग गई, कहीं कोई संकट आ गया तो। अंजना, तुम अनायास ही चिंता कर रही हो। आज प्रातःकाल से पूर्व स्वप्न में गौरी की गैया आई थी। कुदृष्टि उतारने से कुछ नहीं होगा महारानी अंजना। बड़ा संकट आने वाला है आपके पुत्र पर। बड़ा उपाय करना होगा। एक माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकती है। आप बस उपाय बता दीजिए। उपाय है जीवित पुत्रिका व्रत।
जो अश्विन मास की सप्तमी से लेकर नवमी तक किया जाता है। अष्टमी के दिन महानिर्जला व्रत रखकर नवमी को पारण किया जाता है। नवमी के साथ नाचनी के प्रसाद खाकर और अपने पुत्र को खिलाकर व्रत पूर्ण करते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा होगी। आज प्रातःकाल ही स्वप्न आया और आज सप्तमी है। अवश्य देवी और माँ मुझे संकेत दे रही है कि मैं जीवित पुत्र का व्रत रखूं। मैं आज से ही व्रत आरंभ करूंगी। माता सुत दो नौ करे पूजा, माँ जगदम्बा सम नहीं दूजा। करियाच मन करे अर्चना, संतति मंगल महाप्रार्थना। सविधि लगावे भोग चढ़ावा, जीवित पुत्र का व्रत पुण्यावा। जाकी कृपा देव ऋषि पावत, सो मारुति देवी गुण गावत। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महारानी जी, अब आप देवी माता का प्रसाद एवं जल ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ सकती हैं। माँ, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। पिताश्री को पुनः सिंहासन पर बैठाकर मुझ महानतम को चुनौती दी है तुमने। उन्हें तो मैं किसी भी क्षण सिंहासन से हटा दूंगा, किंतु ये भूल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। कल प्रातः का प्रकाश इस रात्रि से भी अधिक अंधकारमय होगा, तुम्हारे लिए और समस्त सुमेरु के लिए। मरकट, तुम और तुम्हारा सुमेरु इस सिंद्र कूप में समाने वाले इंद्रकूप प्रकट हो। हनुमान और उसके सुमेरु को अपने अंधकारमयी कूप में समाहित कर लो।
अन्यथा सब संकट में पड़ जाएंगे। हे देवी माँ, न जाने ये कौन सा संकट आ गया है संपूर्ण नगर पर। मेरा हनुमान न जाने कहाँ होगा। उसकी और सबकी रक्षा करना माँ। मैं अपनी वज्रदेह के आघात से तोड़ दूंगा इसे। ये मरकट कैसे बाहर आ गया? इसकी तीव्र गति से कहीं ये कूद फट ना जाए। मरकट, अब तुम्हारी कोई भी दिव्य शक्ति काम नहीं आएगी। आश्चर्य है, बड़े बड़े पर्वत उखाड़ लेता हूँ, किंतु इस कूप के समक्ष मेरी शक्ति भी विफल हो गई है। अरे कोई बचाओ! न जाने ये कैसी आपदा आकाश से टूट पड़ी है, बचाओ! हनुमान, कहाँ हो तुम? इस संकट को तुम ही हर सकते हो। कैसे रक्षा करूँ मैं इन सबकी? हे प्रभु, हे देवताओं, आपके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियाँ इस विचित्र कूप के सामने विफल हो रही हैं। क्योंकि ये इंद्रकूप है, महादेव शिव की शक्ति से निर्मित हुआ है ये। वाली भैया, वाली भैया, ये इंद्रकूप यहाँ कैसे? मैंने छोड़ा है इसे सुमेरु पर। किंतु क्यों? इस कूप में बंद होने से शनय शनय संपूर्ण सुमेरु से वायु समाप्त हो जाएगी, फिर जल समाप्त हो जाएगा और फिर। किंतु वाली भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसमें आपके भाई सुग्रीव भैया और सारी सेना है। उनके बारे में नहीं सोचा आपने? जिसने अपने पिताश्री के बारे में नहीं सोचा, वो अपने भाई बंधु और सेना के बारे में क्यों चिंता करेगा? तुम तो हो संकट मोचन, बचा सकते हो तो बचा लो, किंतु उससे पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। किंतु आप तो मेरे बड़े भाई समान हैं। तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारा परिवार भी तो है वहाँ। परिवार को बचाने के लिए किसी अपने से युद्ध नहीं कर सकता मैं। सोच लो हनुमान, या तो अपनी प्रजा अपने परिवार का अंत हो जाने दो, या फिर युद्ध करो मुझसे। तुम्हें सामने वाले की शक्तियां तभी प्राप्त होगी जब वो शत्रुता के भाव से तुम्हारे सामने आएगा। यदि हनुमान के हृदय में तुम्हारे लिए शत्रुता का भाव होता तो तुम्हें उसकी शक्तियां अवश्य प्राप्त होती। क्या सोच रहे हो? इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष भी नहीं है तुम्हारे पास। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिजन, तुम्हारे मित्र यूं ही इंद्रकूप में घुट घुट कर मृत्यु प्राप्त कर ले? नहीं, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। वाली भैया, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस इंद्रकूप को यहाँ से हटा लीजिए, अन्यथा मुझे बल प्रयोग कर आपको विवश करना होगा। करो बल प्रयोग, यही तो मैं चाहता हूँ, किंतु इंद्रकूप, ये कूप महादेव शिव के प्रलयंकारी शक्ति से निर्मित हुआ। इसे महादेव के अतिरिक्त कोई अन्य भेद नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इंद्रकूप को तो अब मैं भी नहीं हटा सकता। कोई बात नहीं, होने दो इतना संहार,
किंतु अब तुम इस इंद्रकूप के कारण मेरे समक्ष शत्रु भाव से आओगे, तब मुझे मिल जाएंगी तुम्हारी आदि शक्तियां। युद्ध करो मुझसे, परास्त करो मुझे, फिर ये इंद्रकूप मैं अवश्य हटा दूंगा। यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। हनुमान, देवराज इंद्र आप, प्रणाम देवराज। देवराज इंद्र को भी इसी समय आना था। हनुमान, इस युद्ध से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। महादेव के इस इंद्रकूप को हटाना अब वाली के वश में भी नहीं। किंतु इसे तो वाली भैया ने ही छोड़ा है। हनुमान, वाली ने इसे देवताओं के शस्त्रागार से चुराकर सुमेरु के विरुद्ध प्रयोग किया है, लेकिन अब इसे हटाना वाली के वश में तो क्या, मेरे वश में भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? परंतु इसमें मेरे महापिताश्री और सारे प्रजाजन बंदी हैं। वो कैसे स्वतंत्र होंगे? हनुमान, महादेव के अतिरिक्त अब इसे और कोई नहीं हटा सकता। भोले बाबा, मैं अभी भोले बाबा के पास जाता हूँ। प्रणाम। रुको हनुमान, कैलाश धाम में उनके दर्शन करने के पूर्व तुम्हें उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करना होगा। पूजा कर कर? हाँ, सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसका अभिषेक करना होगा। फिर उस पर धतूरा एवं कनेर के फूल अर्पित करने होंगे। यदि ये सब ना मिले तो तुम बेलपत्र चढ़ाकर भी महादेव को प्रसन्न कर सकते। इससे भी आशुतोष महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवराज। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। मुझे मेरे प्रजा और माता पिता की रक्षा करनी है। प्रणाम। सफल मनोरथ भव। नहीं, तुम सफल नहीं होगे हनुमान। तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। समझ में नहीं आ रहा है, यह आपदा है क्या? संपूर्ण नगर को घेर लिया है इसने। इस आपदा ने हम सबको संकट में डाल दिया। हमें सर्वप्रथम इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं भोले बाबा को अर्पण करने के लिए पुष्प लाता हूँ। ओम नमः शिवाय। इतने सारे पुष्प। अब भोले बाबा पर इन्हें अर्पण करता हूँ। तीव्र गति से आया और सारे पुष्प ले गया। कौन होगा ये? वो रहा एक पुष्प।
पूजा करनी है। मुझसे क्यों मांग रहे हो? तुम स्वयं ही ढूंढ लो। मुझे बेलपत्र लेने जाना है। बेलपत्र? नंदी जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बेलपत्र ही ले लेता हूँ। अरे यहाँ तो इतने सारे बेलपत्र लगे हुए हैं, कुछ तो मिल ही जाएंगे, उनसे ही पूजा कर लूंगा। अरे रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। नंदी जी, ये आप क्यों कर रहे हैं? कब से मैं देख रहा हूँ नंदी जी कि जो मैं लेना चाहता हूँ वो सब आप ले रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ रहे हैं मेरे लिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूजा ना करूँ और भोले बाबा मुझे अपने दर्शन ना दे और मैं भोले बाबा से अपनी बातें ना कर सकूं? तुम पूजा करो या ना करो, ये तुम्हारी इच्छा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक बेलपत्र छूट ही गया। नंदी जी, ये अनुचित है। पहले वहाँ तक मैं पहुँचा था, वो मेरा है, दे दीजिए। किंतु इसे निकाला तो मैंने, इसलिए ये मेरा है। नंदी जी, मेरा पूजा करना आवश्यक है, आपको मुझे वो बेलपत्र देना ही होगा। अच्छा, तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, तुम मुझसे युद्ध करो और मुझे परास्त करके ये पुष्प बेल ले लो। क्या हो रहा है? जिसे देखो वो युद्ध ही करना चाहता है। ठीक है, मेरा पूजा करना आवश्यक है और उसके लिए मुझे चाहिए बेलपत्र। मैं आपसे युद्ध कर ही लेता हूँ। उचित है, आओ मेरे साथ। नंदी जी, नंदी जी, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मुझे अपने माता और पिताश्री को और सारे प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए आपसे युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मातु पिता सब कै हितकारी, मारुति जग कै मंगलकारी। चहै उबारन सब कर प्राणा, शिव भोला से पाय निदाना। विघ्न परे नंदी शिव वाहन, युद्ध न चहे अंजना भावन। विधि कर लेखा करे न टारे, महाद्वंद्व महादेव दुआरे। बस दूरी मत करो। प्रहार करो मुझ पर। प्रतीत होता है मुझे आपसे युद्ध करने के लिए अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा। प्रयास करके देख लो। देख
अंश रूप में बाल हनुमान तो वही दूसरी ओर महादेव के अति प्रिय भक्त नंदी अपार शक्तियों के साथ अपने विकराल रूप में। क्या परिणाम निकलेगा इस युद्ध का स्वामी, ये आपके सिवाय और किसी को ज्ञात नहीं है प्रभु। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। एक बहुत बड़े कूप ने हम सबको घेर लिया है। प्राणवायु शने शने समाप्त होने लगेगी। अतः आप सबसे निवेदन है कि नगर में कम से कम अग्नि का प्रयोग करें। जितना हो सके प्राणवायु बचानी होगी हमें। किंतु हम इसमें कब तक सक्षम रहेंगे महाराज? धैर्य रखें, शांत हो जाएं आप सब। हनुमान गया है, वो अवश्य हम सबकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा होगा। प्रतीत होता है मुझे आपसे युद्ध करने के लिए अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा। प्रयास करके देख लो। देखता हूँ। पर्वतराज, ये शिलाखंड मुझे नंदी जी के लिए उठाना पड़ रहा है। अब आप नहीं बच पाएंगे इस प्रहार से। नंदी जी यदि इसी प्रकार मेरे मार्ग में अड़े रहे तो मैं भोले बाबा के आशीर्वाद के बिना सुमेरु की रक्षा कैसे कर पाऊंगा। अब तो श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं हम। अब क्या करें हम? हे प्रभु, अब तो धरती भी फटने लगी है। स्वामी, हमें शीघ्र ही प्रजा की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। सुमेरु वासियों, आप सब राजभवन में आकर शरण लीजिए। मंत्री जी। जी महाराज। शीघ्र ही नगरवासियों के लिए प्रमुख द्वार खोल दीजिए। जी महाराज। हनुमान ने सदैव सबके संकट हरे। आज भी वही इस संकट से बचाएगा हमें। हनुमान। ये क्या आश्चर्य है। छोटे से नंदी जी और ये इतना बड़ा पर्वत, फिर भी इन्होंने हाथ से रोक लिया।
मुझे अपनी दिव्य गदा का प्रयोग करना होगा। अब आप इस गदा के प्रहार से नहीं बच पाएंगे। नंदी जी, आप भले ही मेरे प्रहारों को टाल लें, किंतु मुझे पूजा करके मेरे सारे प्रियजनों को इंद्रकूप से स्वतंत्र कराना है। इसीलिए मैं आपसे युद्ध करता रहूंगा। इस प्रकार से समय व्यतीत होता रहा तो सुमेरु पर आया संकट और बढ़ जाएगा। चारों ओर विषैला धूम्र व्याप्त है, प्राण वायु समाप्त हो रही है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। क्या हमारे जीवन का अंत निकट है? रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी फट रही है, शीघ्र ही हम सब उसमें समा जाएंगे। इस विनाशकारी अंधकार से कोई हमें बचा नहीं सकता। अंजना, हे ईश्वर, ये कैसा दुर्भाग्य है। मेरे नेत्रों के समक्ष मेरा राज्य, मेरी प्रजा और मेरे प्रिय जनों का सर्वनाश होने वाला है। मैं कैसा अभागा हूं, देखने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ हूं। हनुमान को आने में इतना विलंब हो रहा है। यदि वो शीघ्र लौट कर नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। हे प्रभु, हनुमान को शीघ्र सुमेरु भेज दीजिए, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। शक्तियों का सहारा ले रहे हैं। तुम भी मायावी शक्तियों का सहारा ले सकते हो। नहीं, मैं गुरुदेव सूर्यदेव के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति का प्रयोग करूंगा।
ये क्या? सूर्यदेव की महाघातनी शक्ति, नंदी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मैं सूर्यास्त का अनादर नहीं कर सकता। इसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे इसका सामना करना होगा। मुझे क्षमा कर देना नंदी जी। अपनी प्रजा एवं परिवार को बचाने के लिए मुझे विवश होकर ऐसा करना पड़ रहा है। हे महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। नंदी जी पर सूर्यास्त्र चलाने के लिए विवश है हनुमान। नंदी जी, मैं यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं, महादेव जी के दर्शन कर अपितु उनसे ये प्रार्थना करने आया हूँ कि वो सुमेरु की इस बड़े विनाश से रक्षा करें। अभी भी समय है, इस युद्ध को त्याग दीजिए। मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लीजिए कि मेरी ये याचना भोले बाबा तक पहुंचा दीजिए। मेरी उनसे भेंट करवा दीजिए। नंदी जी, हनुमान की प्रार्थना महादेव तक पहुंचा दीजिए। उनके भक्त हनुमान को उनके दर्शन करवा दीजिए। भोले बाबा, माता पार्वती, आप अपने भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। भोले बाबा, माता पार्वती, उचित समय पर आपने अपने दर्शन दिए, अन्यथा अकारण ही मुझे नंदी जी से युद्ध करना पड़ रहा था। हे देवेश्वर, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपता है। पूरा सुमेरु और उसकी प्रजा और मेरा सारा परिवार इंद्रकूप के संकट में है और इनकी रक्षा के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर। इंद्रकूप से मेरे सुमेरु की रक्षा कीजिए भोले बाबा। भोले बाबा, आप शीघ्र ही हनुमान के साथ चलिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हनुमान तो बहुत समय पूर्व यहाँ आ गया था, किंतु नंदी जी ने अनेकों बाधाएं उत्पन्न की ताकि मैं आपसे ना मिल पाऊँ। भोले बाबा, एक क्षण का भी विलंब संपूर्ण सुमेरु के नाश का कारण बन सकता है। हनुमान, तुमने जैसे ही नंदी जी से विनय प्रार्थना की थी, उसी पल तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच गई थी। यदि तुम यहां आते ही अपनी व्यथा नंदी को बता देते तो इतना विलंब नहीं होता। मेरे किसी भी भक्त की याचना यदि नंदी जी के कानों में पड़ जाए तो वो अवश्य ही मेरे पास पहुंचती हैं। अन्यथा मेरे तप अथवा विश्राम में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए नंदी मेरे प्रत्येक भक्तों को मेरे समीप नहीं पहुंचने देता। हे देवेश्वर, अब मुझे समझ में आ गया है कि आपने नंदी जी और हनुमान के मध्य युद्ध की लीला इसीलिए रची जिससे हनुमान के साथ समस्त जगत को यह ज्ञात हो जाए
कि नंदी जी के कानों तक पहुंची हुई प्रार्थना आप तक अवश्य पहुंचती है, अन्यथा नंदी जी बिना कारण जाने किसी को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। हे भोले बाबा, दोष मेरा ही है, भूल हनुमान से ही हुई है। अब मैं ये ध्यान रखूंगा कि आपके दर्शन पाने के लिए सर्वप्रथम मुझे नंदी जी से अनुरोध करना होगा। हनुमान, अब तक नंदी जी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, परंतु अब वो सुमेरु की रक्षा करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। हे प्रभु, नंदी जी अत्यंत शक्तिशाली है, ये तो हनुमान को ज्ञात हो गया है, परंतु देवराज इंद्र कह रहे थे कि उस इंद्रकूप को कोई नहीं, आप ही खंडित कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो नंदी जी नहीं, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं भोले बाबा। हनुमान, तुम नंदी जी की महिमा से परिचित नहीं हो। मेरे अलावा मेरे सर्वाधिक अंश का वास नंदी में ही है। हनुमान, हमारे प्रभु देवेश्वर के वरदान से ही ऋषि शिलाद को नंदी जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे महादेव, शिलाद भक्त आपको प्रणाम करता है प्रभु। आपका कल्याण हो ऋषिवर शिलाद। आपने अत्यंत कठिन तप किए हैं, कहिए क्या वरदान चाहिए आपको? हे प्रभु, आपके दर्शन हुए मेरा जीवन धन्य हो गया, और इससे अधिक कुछ मांगने का औचित्य तो नहीं, परंतु संकोच मत करिए ऋषिवर, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। भक्त वत्सल भोलेनाथ, मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का प्रण किया है, परंतु मैं सद्गति भी चाहता हूं, जो तभी संभव है जब मुझे संतान का सुख प्राप्त हो। मैं अपना ब्रह्मचर्य का प्रण खंडित किए बिना संतान चाहता हूं प्रभु। तथास्तु। अपने प्रति आपके प्रेम और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं ऋषिवर। आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी, और आपके संतान के रूप में मैं ही आपको प्राप्त होऊंगा। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने तो मेरी इच्छा से कहीं अधिक मुझे दे दिया। मैं वचन देता हूं, मेरा पुत्र, आपका अंश सदैव आपकी शरण में रहेंगे। फिर क्या हुआ माता? फिर क्या हुआ माता? फिर एक दिन ऋषि शिलाद अपनी भूमि को हल चलाकर कृषि के लिए साध रहे थे। चल चल, हुश। ये क्या? पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला ये दिव्य शिशु कौन है? ये अवश्य ही भगवान शिव के वरदान का फल है। मेरा पुत्र
शिवांश नंदी है ये। जैसे जैसे नंदी जी की आयु में वृद्धि हुई, वे अपने पिता का वचन निभाने मेरी सेवा में चले आए। इस प्रकार वो मेरे सेवक भी हैं और मेरे रूप भी। उन पर पूर्ण विश्वास रखकर तुम उनके साथ सुमेरु जाओ। उनकी सहायता से तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। नंदी जी, हनुमान आपसे प्रार्थना करता है कि आप शीघ्र हनुमान के साथ चलिए और इस इंद्रकूप को खंडित कर सुमेरु की रक्षा कीजिए। चिंता मत करो हनुमान, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। चिंता मत करो हनुमान, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। परंतु जो कार्य अपूर्ण है उसे पूर्ण करने के पश्चात, अर्थात पहले तुम महादेव की पूजा तो पूरी कर लो। ये लो, ये वही बेलपत्र और पुष्प हैं जिनसे मैंने तुम्हें वंचित रखा था। ये तुम्हारे लिए ही हैं। महादेव और माता पार्वती के चरणों में इन्हें अर्पित कर अपनी पूजा संपन्न करो हनुमान। नंदी जी, हनुमान को ज्ञात हो गया है कि आपने इस सामग्री से हनुमान को इसीलिए वंचित रखा कि महादेव के समस्त भक्तों को ज्ञात हो जाए कि उन तक पहुंचने का माध्यम आप ही हैं। हे शिवांश, हनुमान की आपसे विनती है कि आप भी प्रभु की मेरे साथ पूजा करें। नंदी हनुमन मेल सुहावन, विनय करत मंगल मन भावन। बेलपत्र अरु पुष्प अनूपा, उमा सहित शिव देव्य स्वरूपा। मारुति नंदी करत आरती, द्वामुख विरजत भव्य भारती। आनंदित नंदी अरु हनुमन, दिव्य वरद शिव गौरी सुभावन। हे महादेव, हे माता पार्वती, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, कि हम सभी सुमेरु वासियों की इंद्रकूप से रक्षा कर पाए। हे प्रभु, आपने हनुमान को नंदी जी के साथ भेज तो दिया है, परंतु क्या नंदी जी हनुमान की सहायता कर पाएंगे? हे देवेश्वरी, नंदी जी हनुमान की सहायता कर उसकी समस्या का हल करने में
पूर्णतया सक्षम है, परंतु मैं इसके बाद उत्पन्न होने वाली समस्या को लेकर चिंतित हूं। कैसी चिंता प्रभु? क्या हनुमान उस समस्या पर विजय पा सकेंगे? ये तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। क्या हो रहा है? प्रभु, रक्षा कीजिए हमारी, हमें संकट से बचाइए प्रभु। तो ये है वो भयावह इंद्रकूप। इसने तो समस्त सुमेरु और राजभवन को अपने अंधकार रूपी कवच में लीड रखा है। तो अब ये मरकट नंदी को अपने साथ लेकर आया है। परंतु इस इंद्रकूप को कोई भी खंडित नहीं कर सकता, नंदी भी नहीं। यदि कोई भी इस इंद्रकूप से टकराकर उसे खंडित करने की चेष्टा करने की मूर्खता करेगा तो उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा। फिर वो स्वयं महादेव के वाहन नंदी ही क्यों ना हो। हनुमान, 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 हनुमान। नंदी जी, भोले बाबा ने कहा था कि आप इसे खंडित कर सकते हैं। हनुमान, तुम नंदी जी की महिमा से परिचित नहीं हो। मेरे अलावा मेरे सर्वाधिक अंश का वास नंदी में ही है। पूर्ण विश्वास रखकर तुम उनके साथ सुमेरु जाओ। उनकी सहायता से तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। नंदी जी, शीघ्र ही इसे खंडित कर सुमेरु को नष्ट होने से बचा लीजिए। इंद्रकूप को तोड़ना इतना सरल नहीं है हनुमान, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं शिवांशु, महादेव की शक्तियां मुझ में भी समाहित हैं और मैं उन शक्तियों को गतिशील करके महावेग उत्पन्न करूंगा। और उस महावेग से उत्पत्ति होगी अनंत शक्ति की, और उस शक्ति से टकराकर ये इंद्रकूप खंडित हो जाएगा।
कूप को खंडित करने में नंदी सुरक्षित तो रहेंगे ना? नंदी को कुछ नहीं होगा देवी। मुझे हनुमान की चिंता है। क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? नंदी के महावेग के प्रभाव को झेल पाना अत्यंत कठिन कार्य है। इस महावेग से केवल हनुमान नहीं परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हो सकता है। हनुमान के समान ये नंदी भी असफल हो जाएगा। हनुमान अपने राज्य, प्रजा और परिवार को नष्ट करने का प्रतिशोध लेने मुझसे लड़ने अवश्य आएगा और फिर मुझसे युद्ध करेगा। तब उसकी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो जाएंगी। हनुमान, मरकट, अब तुम कैसे बचोगे मुझ महानतम वाली से? दया, प्रेम, करुणा व्यक्ति के आत्मिक बल को बढ़ाते हैं, तो कपट, कुटिलता और निर्ममता उसे पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। बाली के कर्म उसका विनाश सुनिश्चित कर रहे हैं। वो बार बार सबके लिए संकट उत्पन्न कर रहा है और उन्हीं हनुमान से युद्ध करना चाहता है जो उन संकटों से सबकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाली किसी और से नहीं, उसके अपने ही अंतर में जो शुभ है उससे युद्ध कर रहा है, जिससे उसके आत्मिक बल का ही ह्रास हो रहा है। परंतु हनुमान जो अपनी चिंता किए बिना सबकी रक्षा करने में प्रयत्नशील है, उनके आत्मिक बल में तो अपार वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो सदैव अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कार्यरत। हनुमान, सुमेरु की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसे मैं अवश्य बचाऊंगा। हे प्रभु, नंदी जी को शक्ति दीजिए, वो इस कूप को तोड़ पाए। उन्हें मेरी भी शक्ति दीजिए कि वे सुमेरु को बचाने में समर्थ रहे।
क्या इस नंदी ने इंद्रकूप को कैसे तोड़ दिया? हे ईश्वर, प्रतीत होता है संकट टल गया। प्राणवायु बढ़ रही है। अब हम सब श्वास ले सकते हैं। हम सबका जीवन रक्षित हो गया। हनुमान ने हम सबकी रक्षा की। हे ईश्वर, तो हनुमान कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? हमारा जीवन बच गया, संकट टल गया। हे ईश्वर, हनुमान कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी हनुमान, हनुमान, नंदी जी का वेग तो बढ़ता ही जा रहा है। यदि उनके मार्ग में कोई आया तो वो खंड खंड हो जाएगा। परंतु यदि वो नहीं रुके तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। नंदी जी की इस वेग से ब्रह्मांड में कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। नंदी जी, रुक जाइए। इंद्रदेव, नंदी जी ने अपने महावेग से इंद्रकूप को तो तोड़ दिया है, किंतु अब नंदी जी के महावेग को कौन रोक पाएगा? कौन बांध पाएगा इनकी शक्ति को? आप सही कह रहे हैं वायुदेव। यदि नंदी जी का महावेग नहीं थमा तो जो अनर्थ होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे उन्हें शीघ्र ही रोकना होगा। हनुमान ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, किंतु स्वयं भगवान महादेव के अंश नंदी जी को रोकना जैसे जैसे स्वयं महादेव को रोकने की चेष्टा के समान। संभव इतना सामर्थ्य संकट मोचन महाबली हनुमान में भी नहीं होगा। हनुमान हम सबको संकट से बचा। हे माँ, मेरी विनती सुन लीजिए। मेरा पुत्र सकुशल हो। हे प्रभु, मुझे चिंता हो रही। हनुमान का तो कोई अनिष्ट नहीं हो।
इससे पूर्व कि किसी ग्रह को क्षति पहुंचे, मुझे इन ग्रहों को इनके मार्ग से हटाना होगा। वेग द्रुत नंदी हनुमन पवन दुलारे अरु शिव वाहन। एक बरद अरु एक कपीसा, दो पर परम कृपालु गिरीसा। रुद्र अंश मारुति मन चंचल, केहि विधि रोको नंदी महाबल। मातु समेत भुवन मन सोचे, कवन महासंकट यह मोचे। ये क्या, अब नंदी जी मंगल ग्रह की ओर गतिमान है। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। हे ईश्वर, नंदी जी अपने संपूर्ण वेग से यहीं आ रहे हैं। यदि मुझसे टकरा गए तो मैं खंड खंड हो जाऊंगा। कृपा है परम पिता परमेश्वर की कि मंगल ग्रह और मंगल मूर्ति हनुमान दोनों ही सुरक्षित। यदि क्षण भर भी विलंब हो जाता तो दोनों की ही जीवन नंदी जी के महावेग से नष्ट हो जाते। के मार्ग में तो पृथ्वी माता है, जिनमें सब जीवों का जीवन संचित है। यदि नंदी जी का पृथ्वी के साथ विध्वंस हुआ तो प्रभु द्वारा निर्मित की गई सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय करके इन्हें रोकना ही होगा। तो पूरी परिक्रमा करके पुनः पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।